नमस्कार दोस्तों, आज शुरू करें लेक्चर नंबर 60। यदि आप इससे पहले के लेक्चर को नहीं देखे हैं तो आज आप जाके उसे अवश्य देख लें, क्योंकि हम लोग वर्ड के सीक्वेंस को क्रमबद्ध आगे बढ़ा रहे हैं, सीक्वेंस में आगे कर रहे हैं। और ये लिया गया है आपके ब्लैक बुक ऑफ इंग्लिश वोकेबलरी से, जो आता है नए एडिशन में, जो आया हुआ है आपके सामने प्रस्तुत है। ये बुक है, कौन सा ये बुक आपको दिख रहा है, इसमें से हम लोग कर रहे हैं और OWS को कर रहे हैं। इसमें से आज हम करेंगे पार्ट नंबर 60 को। 60 में हम लोग देखेंगे 1626 से लेकर 1653 के सभी वर्डों को हम लोग देखेंगे। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला वर्ड आता है रिफॉर्मिस्ट। क्या आता है रिफॉर्मिस्ट? रिफॉर्मिस्ट मतलब होता है सुधारवाद, यानी कि द बिलीव इन ब्रिंगिंग आउट ग्रेजुअल चेंजेस टू इम्प्रूव अ सिस्टम। मतलब कि सिस्टम में धीरे धीरे जो ग्रेजुअल बदलाव आते हैं, सुधार होते हैं, उसको क्या बोलते हैं? रिफॉर्मिज्म। मतलब कि सुधारवादी। रिफॉर्मिज्म मतलब सुधारवादी, यानी कि जो सिस्टम में धीरे धीरे बदलाव आया। फिर आता है रिफ्यूजी। क्या था रिफ्यूजी? रिफ्यूजी में होता है शरणार्थी, यानी ए पर्सन फोर्स टू लिव। वैसे व्यक्ति जिसको बलपूर्वक बाहर निकाला गया हो देयर कंट्री, उनके देशों से, ड्यू टू वार के कारण, युद्ध के कारण, या प्रोसिक्यूशन के कारण, या डेंजर। मतलब कि कोई भी, मतलब कोई व्यक्ति यदि किसी देश में है, उस देश में किसी समस्या के कारण उस व्यक्ति यदि बाहर निकाल दिया गया हो, तो उसको जो लोग क्या करते हैं, मतलब उसको शरण देते हैं, उसको क्या बोलते हैं? शरणार्थी। मतलब जो लोग कहाँ आके रहते हैं उसको क्या बोलते हैं? रिफ्यूजी, मतलब शरणार्थी। नेक्स्ट वर्ड है, नहीं आता है रेजिलिया। क्या था रेजिलिया? रेजिलिया मीन्स क्या होता है? राज चिन्ह या पदवी चिन्ह या पदक, यानी द एम्बलम एंड सिंबल ऑफ रॉयल्टी। मतलब किसी भी राज्य का जो पहचान होता है, जो उसका चिन्ह होता है। ड्रेस विद मेटल्स, और जो ड्रेस होता है किसके साथ? कोई मतलब मेडल के साथ। एंड रिविलियंस वार वार्न एट ऑफिशियल सेरेमनीज, या कोई ऑफिशियल जो अवसर, मतलब ऑफिशियल जो सेरेमनी होते हैं, उसके लिए जो चिन्ह होता है उसको क्या बोलते हैं? रेजिला। क्या बोलते हैं? रेजिलिया। रेजिलिया मतलब क्या होता है? राज चिन्ह या पद चिन्ह, यानी किसी भी सम्राट का पहचान, जिसको हम लोग बोल सकते हैं, या पदक हो सकता है उसको, और इसे बोलते हैं रेजिलिया। नेक्स्ट है रेजिसाइड। रेजिसाइड मतलब क्या होता है? राजा की हत्या करना, द किलिंग ऑफ अ किंग। मतलब कि राजा की हत्या करना क्या कहलाता है? रेजिसाइड कहलाता है। मतलब कि साइड मतलब किलिंग, रेजी मतलब कि किंग, यानी किंग की हत्या करना क्या कहलाता है? रेजिसाइड कहलाता है। नेक्स्ट आता है रिहेबिलिटेट। क्या होता है? रिहेबिलिटेट। रिहेबिलिटेट मतलब क्या होता है? यहाँ पे दिया हुआ है हैबिलिटी, मतलब क्या था मतलब कि जो वहाँ का निवासी हो, जो वहाँ पे वास करता हो। री मतलब फिर से, यानी कि पूर्व दशा में लाना। मतलब कि टू रिस्टोर समवन द टू हेल्थ और नॉर्मल लाइफ आफ्टर इम्प्रिजनमेंट, एडिक्टेड और इलनेस। मतलब यदि कोई व्यक्ति किसी भी चीज़ का एडिक्ट हो या कोई बीमार हो, उसको क्या करना? उसको ठीक करके नॉर्मल हालात में लाना, उसको क्या बोलते हैं? रिहेबिलिटेट। मतलब कि पूर्व अवस्था में लाना, जो पहले हालात था, यानी बीमारी से ठीक करके उसको सही सही अवस्था में लाना, उसको बोलते हैं रिहेबिलिटेट। नेक्स्ट आता है रिजुविनेट। क्या होता है? रिजुविनेट। जुवनेट मतलब क्या होता है? जुवनेट भी सोचा होता है जवान। री मतलब अगेन, मतलब फिर से, यानी कि फिर से क्या करना? जवान बना देना। मतलब कि टू मेक समवन लुक ऑफ और फील यंगर। मतलब कि किसी व्यक्ति को फिर से जवान बना देना, उसको क्या बोलते हैं? रिजुविनेट। मतलब कि फिर से क्या होना, वैसे उसका लुक क्या हो जाए? यंगर लुक दिखे, उसे बोलते हैं रिजुविनेट। नेक्स्ट वर्ड आता है रिलैप्स। क्या होता है? रिलैप्स। यहाँ पे दिया लैप्स मतलब क्या होना? लैप्स मतलब होता है क्या? मतलब नुकसान होना या कमी होना, यानी पूर्व दशा में आ जाना। मतलब कि टू फॉल बैक इनटू ए वर्स स्टेट, मतलब कि फिर से खराब हालात में आ जाना आफ्टर एन इम्प्रूवमेंट। यदि मान लीजिए कोई व्यक्ति इम्प्रूवमेंट किया, खूब मेहनत से क्या किया, मतलब कि कोई काम किया, अपने जीवन को सुधारा, लेकिन कुछ कारण से क्या हो गया वो का, तो वो फिर अपने हालात में आ गया, उसे क्या बोलते हैं? रिलैप्स। मतलब कि पूर्ण दशा में आना, मतलब कि अपने जो हालात में था उसी में क्या ना, फिर से वो आ गया। नेक्स्ट है रैलिक। क्या था रैलिक? रैलिक क्या होता है? अवशेष, यानी ए होली पर्सन्स रिमेन्स और बिलोंगिंग केप फॉर रेवरेंस समथिंग सर्वाइविंग फ्रॉम एन अर्लियर पीरियड। मतलब कि जो पहले के समय में जो व्यक्ति सर्वाइव कर रहे थे, जो भी चीज़ था, उसका जो सबूत हमें मिल रहा हुआ है, मतलब उसको क्या था? उसको हम लोग बोलते हैं रैलिक। मतलब कि अवशेष, मतलब कि बचा हुआ सामान, उसका सबूत के तौर पर जो हमें मिल रहा है, उसको क्या बोलते हैं? हम लोग रैलिक बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है रिलक्टेंट। क्या बोलते हैं? रिलक्टेंट। रिलक्टेंट भी होता है अनिच्छुक, यानी अनविलिंग और हेजिटेट टू डू समथिंग। मतलब कि कोई भी चीज़ करने से क्या करना? हेजिटेट होना, या उसको करने की इच्छा ना होना, डेट इज कॉल्ड रिलक्टेंट। क्या बोलते हैं? रिलक्टेंट मीन्स होता है अनिच्छुक, मतलब कोई भी काम करने की इच्छा ना होना, डेट इज कॉल्ड रिलक्टेंट कहलाता है। नेक्स्ट वर्ड आता है रिमांड। क्या आता है? रिमांड। रिमांड मीन्स क्या होता है? न्यायिक हिरासत में वापस भेजना। मतलब कि टू सेंड बैक ए क्रिमिनल
इनटू कस्टडी फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशन, मतलब कि जो क्रिमिनल है उसको वापस कस्टडी में भेजना, किसके लिए, फर्दर नेक्स्ट इन्वेस्टिगेशन के लिए, मतलब कि आगे की जांच पड़ताल करने के लिए क्रिमिनल को फिर से हिरासत में रखना, ताकि कुछ पूछताछ हो सके, अगला इन्वेस्टिगेशन कर सके। यानी रिमांड में क्या होता है, न्यायिक हिरासत में वापस भेजना। नेक्स्ट वर्ड है, नेक्स्ट वर्ड आता है रिमिनिसेंस। क्या होता है, रिमिनिसेंस में होता है संस्मरण, मतलब कि द एक्ट ऑफ रिकॉलिंग पास्ट एक्सपीरियंसेस विद फॉन्डनेस, मतलब कि पुराने यानी जो पास्ट एक्सपीरियंस है, पुराना जो अनुभव है उसको क्या करना, रिकॉल करने की जो एक्ट, मतलब एक्ट है, क्रिया है, उसको क्या बोलते हैं, रिमिनिसेंस, मतलब कि पुरानी चीज़ों को याद करने की हैबिट। फॉन्डनेस होना, फॉन्डनेस मतलब कि उसकी चाहत होना, उसे क्या बोले, संस्मरण, मतलब उसको फिर से याद करना, रिकॉल करना, डेट इज कॉल्ड रिमिनिसेंस। नेक्स्ट बात आता है रिमिनिस, क्या आता है, सॉरी रिमिशन। रिमिशन में क्या होता है, दंड या ऋण माफी, मतलब कि कैंसलेशन ऑफ ए पेनल्टी और डेब्ट, मतलब कि कोई पेनल्टी लगा हुआ हो, मतलब कि कोई दंड लगा हुआ हो, या कोई मतलब कर्ज हो, वो क्या करना, उसको क्या करना, कैंसिल करना, मतलब कि रिमिशन करना, मतलब दंड या ऋण की माफ़ कर देना, उसे क्या बोलते हैं, रिमिशन, मतलब कि उसका सजा को माफ़ कर देना या उसके कर्ज को माफ़ कर देना, डेट इज कॉल्ड रिमिशन कहलाता है। नेक्स्ट वर्ड आता है रिमर्स। क्या आता है, रिमर्स, रिमोर्स में से होता है पश्चाताप करना, यानी ए डीप फीलिंग ऑफ गिल्टी, मतलब कि गिल्टी मतलब दोषी होने का बहुत गहरा फीलिंग होना, मतलब हम दोषी हैं, एंड उससे आप क्या होना, रिग्रेट मतलब पछतावा होना, यानी कि कोई भी गलत काम करने के लिए उसको गिल्टी महसूस होना या उसको रिग्रेट होना, उसे क्या बोलते हैं, रिमर्स, मतलब होता है पश्चाताप करना, उसे अफसोस होना कि हम गलत कर दिए हैं, उसके लिए उसको बहुत गहरा आघात पहुंचना, उसको दिल से, मतलब क्या होता है, मतलब उसको गिल्टी महसूस होना, मतलब कि गलत फीलिंग हो उसका अपने आप को लेके, उसको बोलते हैं रिमर्स, मतलब पश्चाताप करना। नेक्स्ट वर्ड है, नेक्स्ट वर्ड क्या आता है, रिमेन क्रिएट। क्या कहते हैं, रिमन क्रिएशन, मतलब होता है पारिश्रमिक, यानी द अमाउंट पेड टू ए पर्सन ऑफ देयर वर्क, मतलब कोई भी व्यक्ति जो काम करता है उसके बदले जो अमाउंट पेड करते हैं उसको बोलते हैं पारिश्रमिक, यानी रिम्यूनरेशन। क्या बोलते हैं, रिम्यूनरेशन में से होता है पारिश्रमिक, रेम्यूनरेशन, रेम्यूनरेशन में से होता है पारिश्रमिक, यानी जिसे हम लोग बोलते हैं वेजेस, मजदूरी जिसको हम लोग बोल सकते हैं, मेहनताना। नेक्स्ट है रेंडिशन। क्या होता है, रेंडिशन में से होता है प्रस्तुतिकरण, यानी कि आर्टिस्टिक मतलब कला, म्यूजिकल यानी म्यूजिक, ड्रामेटिक मतलब कि नाटक, इंटरप्रिटेशन मतलब कि जो क्या इसको प्रस्तुत करता है उसको क्या बोलते हैं, रेंडिशन। क्या होते हैं, रेंडिशन में प्रस्तुतिकरण, यानी कि नाटक, कला, म्यूजिक को क्या करना, प्रस्तुत करना, उसे बोलते हैं रेंडिशन। नेक्स्ट वर्ड है रेनेगेंट। क्या होते हैं, रेनेगेंट, रेनेगेड, रेनेगेड में से होता है दल बदलू व्यक्ति, यानी रेनेगेड मतलब क्या होता है, दल बदलू व्यक्ति, यानी वन हु डिजर्ट देयर प्रिंसिपल और पार्टी, मतलब ऐसा व्यक्ति जो अपने प्रिंसिपल पे ना हो, मतलब अपने सिद्धांत पे ना हो, और या तो वो या किसी पार्टी के लिए भी क्या हो, लॉयल ना हो, मतलब क्या समय पाते ही क्या कर लेना, पार्टी बदल लेना, उसे क्या बोलते हैं, रेनेगेड बोलते, क्या बोलते हैं, रेनेगेंट, मतलब होता है दल बदलू व्यक्ति, मतलब कि जो समय पाते ही अपना पार्टी बदल लेता है। ये आपको अधिकांश देखने को मिलेगा पॉलिटिक्स में, ठीक है ना। रेनेगेड मतलब क्या होता है, दल बदलू व्यक्ति जो अपने विचार पे नहीं रहता हो, उसे बोलते हैं रेनेगेड। नेक्स्ट आता है रेनोवेट। रेनोवेट में क्या होता है, नवीनीकरण, नवीनीकरण मतलब कि टू रिस्टोर समथिंग टू अ बेटर कंडीशन, मतलब कि कोई भी चीज़ है उसका करना, उसको फिर से बना के उसको अच्छे हालात में लाना, डेट इज कॉल्ड रेनोवेट, मतलब कि नवीनीकरण, मतलब कि पुराना घर है उसको आप ठीक करवा सकते हैं, मतलब उसको क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं रिनोवेट करना, मतलब फिर से उसको नया बनाना, ठीक है ना, रिनोवेट। नेक्स्ट वर्ड आता है रिपेट्रिएशन। क्या होते हैं, रिपेट्रिएशन में होता है स्वदेश वापसी, मतलब अपने देश, अपने जन्मभूमि पे क्या होना, वापस आना, द रिटर्न ऑफ समवन टू देयर ओन कंट्री, तो जो व्यक्ति किसी दूसरे देश में रहता हो वहां से वापस आके अपने देश में रहा, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, रिपेट्रिएशन, मतलब कि अपने देश स्वदेश वापसी होना, उसे बोलते हैं रिपेट्रिएशन। नेक्स्ट वर्ड है, नेक्स्ट वर्ड आता है रेम्पेटेंस। क्या होता है, रेपेंटेंस, रेपेंटेंस में से होता है पछतावा, रेपेंटेंस में पछतावा, यानी द फीलिंग ऑफ सिंसियर रिग्रेट फॉर वन सिन, मतलब अपने किए हुए गलत कामों पे क्या करना, उसको रिग्रेट होना, उसको पछतावा होना, ऐसी फीलिंग क्या बोलते हैं उसको, रेपेंटेंस। क्या बोलते हैं,
रेपेंटेंस मतलब पछतावा होना, यानी अपने गलत किए हुए कामों को क्या करना, पछतावा करना, महसूस करना। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट है रिप्लेनिश। क्या होता है, रिप्लेनिश में होता है फिर से भरना। रिप्लेनिश मतलब फिर से भरना, टू फिल अप अगेन, फिर से क्या करना, उसको पूरा करना, भरना, डेट इज कॉल्ड रिप्लेनिश, रिप्लेनिश। ठीक ना। नेक्स्ट है रेप्लिका। रेप्लिका में होता है नकल करना, यानी एन एक्सट्रैक्ट वेरी क्लोज कॉपी ऑफ समथिंग, मतलब कि उसको सेम टू सेम क्या करना, कॉपी कर लेना, डेट इज कॉल्ड रेप्लिका, मतलब कि नकल करना। क्या होना, रेप्लिका में क्या होता है, नकल करना। जैसे हमारे शरीर में क्या होता है, सेल का जो होता है रेप्लिका, उसे क्या बोलते हैं, रेप्लिकेट बोलते हैं। मतलब रेप्लिका मतलब कि नकल, हूबहू उसको नकल उतारना। नेक्स्ट आता है रिप्राइव। का रिप्राइव में होता है सजा पर अस्थायी रोक, यानी ए टेम्पररी डिले और सस्पेंशन ऑफ पनिशमेंट स्पेशली अ डेथ सेंटेंस, खासकर मृत्यु की सजा सुनाने पर, यानी मृत्यु की सजा मिलने पर क्या करना, उसकी सजा को क्या करना, टेम्पररी डिले करना या उसको सस्पेंस करना, मतलब क्या सस्पेंड करना, उसका क्या उसको बोलते हैं हम लोग रिप्रीव बोलते हैं, मतलब कि सजा को अस्थायी रूप से रोकना या उसको सजा को थोड़ा बदल देना, इट इज कॉल्ड रिप्रीव कहलाता है। नेक्स्ट वर्ड आता है, नेक्स्ट वर्ड है रेपाइटल। क्या होता है, सॉरी रेप्टाइल। रेप्टाइल में क्या होता है, सरीसृप यानी रेंगने वाला जंतु, यानी एक कोड ब्लडेड वर्टिब्रेट एनिमल सच एज अ स्नेक, लिजार्ड और क्रोकोडाइल, मतलब कि वैसा जानवर जो क्या हो, जो बिना कशेरुक का हो, कोल्ड ब्लडेड हो, जैसे में स्नैक हो गया, लिजार्ड हो गया और क्रोकोडाइल हो गया, ये सब क्या, ये सब क्या है, रेप्टाइल है, मतलब कि सरीसृप रेंगने वाला जंतु है। क्या ये रेंगने वाला जंतु है, इसे हम लोग बोलते हैं रेप्टाइल, मतलब रेंगने वाला जंतु, कोल्ड ब्लडेड वर्टिब्रेट एनिमल। नेक्स्ट आता है रिपल्सिव। क्या होता है, रिपल्सिव मीन्स होता है घिनौना, यानी कॉजिंग ए स्ट्रॉन्ग डिसलाइक, मतलब कि जो ऐसा काम किया हो तो कहते हैं, जो कहते हैं जो सभी कहते हैं उसको डिसलाइक करते हैं, डेट इज कॉल्ड रिपल्सिव। द स्मेल कमिंग फ्रॉम द गार्बेज कैन वाज एब्सोल्युटली रिपल्सिव, मतलब कि यदि गार्बेज से जो कचरा आता है, सॉरी सेंट जो आता है, जो उसका स्मेल, वो कहते हैं वो सभी को कहते हैं, सभी को क्या है, वो रिपल्सिव लगता है, मतलब कि वो घिनौना होता है। ठीक है ना, रिपल्सिव क्या होता है, घिनौना। नेक्स्ट वर्ड आता है रिक्वीन। क्या होता है, रिक्वीम। रिक्वीम मतलब क्या होता है, मृतक के लिए प्रार्थना सभा, यानी ए मास हेल्ड टू प्रे फॉर द पीस ऑफ द डिपार्चर्ड सोर, मतलब कि वैसा व्यक्ति जो मर गया उसकी आत्मा को शांति के लिए क्या करना, एक क्या होता है, मतलब कि प्रे करना, उसे क्या बोलते हैं, रिक्वीम, मतलब कि मृतकों के लिए क्या होता है, प्रार्थना करना, सभी जिसको हम लोग बोलते हैं मौन धारण करना, उसे बोलते हैं रिक्वीम, मतलब कि मृतकों के लिए प्रार्थना करना जिसके आत्मा को शांति मिल सके। नेक्स्ट है रिजर्व, कुछ होता है कम बोलने वाला या संकोची व्यक्ति, वन हु इज साइलेंट और अनकम्युनिकेटिव इन स्पीच, मतलब कि वैसा व्यक्ति जो साइलेंट रहता हो या बोलने में संकोच करता हो, उसे क्या बोलते हैं, रिजर्व, मतलब कि संकोची व्यक्ति, कम बोलने वाला व्यक्ति, रिजर्व्ड। नेक्स्ट वर्ड है रिजर्वायर। क्या होता है, रिजर्वायर में होता है ए लार्ज नेचुरल एंड आर्टिफिशियल लेक यूज एज अ सोर्स ऑफ वाटर सप्लाई, मतलब कि जलाशय, यानी कि एक बड़ा सा आर्टिफिशियल हो चाहे नेचुरल हो, कहते हैं एक वाटर का सोर्स होता है जहाँ से सभी को पानी सप्लाई किया जाता है, जिसको क्या बोलते हैं, रिजर्वायर बोलते हैं, मतलब कि जलाशय बोलते हैं। ये थे आज के वर्ड को हमने पूरा, सॉरी अगला वर्ड आता है रेजिलेंस। क्या होते हैं, रिजाइलेंस में होता है कठिनाइयों से उबरने की क्षमता या लचीलापन, मतलब कि द एबिलिटी टू डील विद एनी काइंड ऑफ हार्डशिप एंड रिकवर फ्रॉम इट्स इफेक्ट्स, मतलब यदि कोई व्यक्ति अपने प्रयास से अपने कठिनाइयों के समय को, किसी प्रकार की कठिनाइयों को क्या किया, रिकवर करने की एबिलिटी जो था उसे क्या बोलते हैं, रिजिलेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिजिलेंस मिस होता है कठिनाइयों से उबरने की क्षमता या लचीलापन, मतलब उसके जीवन में किसी प्रकार का कठिनाई हो उसको अपनी इफेक्ट से क्या किया, मतलब अपने प्रभाव से क्या किया, अपनी योग्यता से उसको दूर करने का काम किया, उसके साथ डील किया, डेट इज कॉल्ड रेजाइलेंस, मतलब होता है कठिनाइयों से उबरने की क्षमता या लचीलापन। तो आज के वर्डों को हमने पूरा किया। थैंक्स फॉर वाचिंग। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को दबा दें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि उन्हें भी ये बेनिफिट मिल सके, क्योंकि हम लोग पहुंच चुके हैं लेक्चर नंबर 60 तक, आज हमने पूरा किया। नेक्स्ट आने वाले अपडेट होंगे लेक्चर नंबर 61, जो हम लोग बड़े उत्साह से करेंगे, क्योंकि हम आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि हम पेज वाइज पेज इस बुक को हम लोग कंप्लीट करने की ओर बढ़ रहे हैं। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।